Good afternoon, dosto. Myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। जैसे हमने बोला हुआ था 2 अक्टूबर को ग्रीन टाइम ऑफ शेयर मार्केट फॉर अक्टूबर 2020 जो हमने लॉन्च किया था करीबन 2 अक्टूबर को, वो कितना एक्यूरेट है वो आप देख सकते हो। और हमने करीबन बैंक निफ्टी बाई 22,260 के अबोव सस्टेन हुए उसी टाइम पे बोला हुआ था, तो ये लेवल आते हुए दिखेंगे। और मार्केट करीबन आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 24,000 24,000 24,820 के लेवल आते हुए दिखे। ठीक है, तो कितनी 70 to 80% की एक्यूरेसी आपको यहाँ हमारे ग्रीन टाइम ऑफ शेयर मार्केट से जो अक्टूबर मंथ में हमने 2 अक्टूबर को ये बोला हुआ था वो एक्यूरेट हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए नवंबर मंथ में कौन से ब्लैक डे रहेंगे, ब्लैक टाइम। और इक्विटी स्टॉक्स में हमने कुछ प्रेडिक्शंस किए हुए थे करीबन 4th वीक पहले, वो कितने एक्यूरेट हुआ वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो हमने कुछ स्टॉक दिए हुए थे। पीवीआर पीवीआर हमने दिया हुआ था करीबन सेलोन राइज दिया हुआ था 4 सितंबर के सॉरी 4 अक्टूबर के अराउंड, और वहाँ से मार्केट कंटिन्यूस गिरा। करीबन आप देख सकते हो 1280 से 1066 तक उसके लेवल आए, और हमने क्लियर कट वहाँ से बोला हुआ था कि 6 नवंबर तक पीवीआर में सेल ऑन राइज करिए। ठीक है, सेम वन आप सन टीवी में भी देख सकते हो, करीबन 475 से 415 तक आया, उसमें भी हमने सेल ऑन राइज बोला हुआ था। बाद में एसीसी में बायोन डिप्स बोला हुआ था 5 अक्टूबर से लेके कंटिन्यूस अक्टूबर मंथ में, और उसमें भी आप 1350 से 1700 के लेवल आप आते हुए आपको दिखे। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आपने देखा करीबन 4050 से लेके 4728 के लेवल आपको आते हुए दिखे। एज पर हमारे यूट्यूब के वीडियो के हिसाब से जो हमने लॉन्च किया हुआ था करीबन 2 अक्टूबर के अराउंड। और टाटा स्टील में भी आप देखिए कि 365 से 425 के लेवल भी आते हुए देखिए। बायोन डिप्स हमने बोला हुआ था। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आप देख सकते हो, वहाँ भी 285 से 325 के लेवल आते हुए दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर इक्विटी के लिए। इक्विटी में अक्टूबर मंथ के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें सेल ऑन राइज ट्रेजरी पे काम करें आप, तो एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो आप फुल नवंबर मंथ अप टू 2 दिसंबर तक आप उसमें सेल ऑन राइज ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। और एविएशन सेक्टर में इंडिगो में हमारे टूल में ऑलरेडी 30 अक्टूबर को उसने सेल सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिगो में अगर आपको 1327 के नीचे ही मिले तो कंटिन्यूस आप सेल ऑन राइज फुल नवंबर मंथ के लिए कर सकते हो। ठीक है, और सेम स्पाइस जेट में भी आप सेल ऑन राइज के भी काम कर सकते हो फुल नवंबर मंथ के लिए। और ऐसे कौन से सेक्टर है जहां सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम करना है और कौन से स्टॉक्स हैं, तो आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में भी आप देख सकते हो, यहाँ ऑलरेडी हमारे टूल में सेल सिग्नल ऑलरेडी 29 अक्टूबर के अराउंड आया हुआ है। और मारुति, महिंद्रा एंड टाटा मोटर एंड बजाज ऑटो जैसे सेक्टर में, एंड टेक महिंद्रा जैसे सेक्टर में आप कंटिन्यूस सेल ऑन राइज ट्रेजरी पे काम कर सकते हो। अगर मारुति में 7,100 के नीचे ही मारुति में मिले तो कंटिन्यूस आप उसमें
करीबन 6 नवंबर से लेके, डेट नोट डाउन कर लीजिए, 6 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक आप उसमें सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर की। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में भी आप देख सकते हो कि डिवीज लैब, डॉक्टर रेडी, औरो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर एंड सन फार्मा में सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो 6 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक। ठीक है, और स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर में वेदांता, टाटा स्टील्स, अल्कली मेटल जैसे सेक्टर में आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे 6 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक काम कर सकते हो। ठीक है, पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर में टाटा पावर एंड टोरेंट पावर में भी आप एंड एनटीपीसी में आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो 6 नवंबर से 19 नवंबर तक। और आईटी सेक्टर में इम्फी में आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे 1133 के नीचे ही मिले तो आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। एंड सेवन एविएशन सेक्टर भी हमने बोला। बाद में सीमेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में आप देखोगे तो सीमेंट सेक्टर में भी आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। करीबन आपको 1640 के नीचे एसीसी मिले तो आप उसमें सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे 6 नवंबर के बाद काम कर सकते हो। और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अगर 4440 के नीचे आपको मिले 6 नवंबर से 11 नवंबर, आप सेल ऑन राइज ट्रेजेडी पे उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक्स की। अब बात करते हैं ब्लैक डे की। ब्लैक डे नवंबर मंथ के ऐसे कौन से ब्लैक डे हैं और ऐसे कौन से लेवल्स आएंगे, तो मैं आपको एक कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट का लेवल जब कोरोना का कहर चला था करीबन मार्च या अप्रैल में, तो 17,000 का बॉटम उसने लगाया हुआ था, या आप देख सकते हो। ठीक है, 17,000 का उसका लो था और ऊपर में 25,800 का उसने हाई लगाया था। ठीक है, अब मार्केट गिरना चालू हुआ है, तो मार्केट गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, तो करीबन आप देख सकते हो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब बन रहा है तब उसका थंब रूल है वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक मार्केट आता ही आता है। तो बैंक निफ्टी का मेरे हिसाब से टारगेट, अगर मार्केट कंटिन्यूस 6 नवंबर के बाद गिर रहा है तो बैंक निफ्टी का टारगेट 22,200 एंड निफ्टी का टारगेट 10,500 तक आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे कौन से नवंबर मंथ के ब्लैक डे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नवंबर मंथ में के ब्लैक डे के हैं, नवंबर मंथ के ब्लैक डे है ब्लैक टाइम, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। 9 नवंबर को 9:15 टू 11 AM तक एक आप सैलून राइज ट्रेडिंग भी काम कर सकते हो। जो ब्लैक डे की मैं डेट बोल रहा हूँ प्लीज़ राइट डाउन, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 12 से लेके करीबन 20 नवंबर। ठीक है, तो ऐसे कौन से डे के टाइम है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। 9 नवंबर को 9:50 AM टू 11 AM के बीच में आपको एक सैलून राइज ट्रेडिंग पे काम करना होगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी केपी की जो सिस्टम्स है वो 1/8 एज ए नेगेटिव सिनारियो, उसके हिसाब से उसमें एक नेगेटिव सिनारियो बन रहा है। ठीक है, तो 9 नवंबर की बात करें तो 9 नवंबर को 9:15 टू, जहाँ हमारे 8-12 के कॉम्बिनेशन मून एंड मून के नक्षत्रों में है, तो 9:15 टू 11 AM इज सैलून राइज। 1:20 से लेके 3 PM तक आप उसमें सैलून राइज पे काम कर सकते हो। बाद में 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर को भी आप 10 बजे से लेके 12:30 तक एक सैलून राइज पे काम कर सकते हो। बाद में 12 से 20 सितंबर की बात करें तो 12 से 20 सितंबर में ऐसे कौन से सिनारियो बन रहे हैं। 12 सितंबर को 12 नवंबर, 12 नवंबर को 10:30 टू 1 PM के बीच में फॉर 8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन या आप देख सकते हो। तो
उसमें आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। 13 नवंबर की बात करें तो 13 नवंबर को भी 9:30 to 10:30 सेलोन राइस, 120 to 240 में भी आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। बाद में 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर में 9:15 to 9:40 एंड 11:40 to 12:40 के बीच में आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। और 17 नवंबर की बात करें तो 17 नवंबर को भी 9:40 to 10:40 एंड 1:40 to 3 PM के बीच में आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। 18 नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर को भी आप देख सकते हो करीबन 9:15 to 11:20 एंड 12 से 2 के बीच में आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। एंड 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर को भी आप 10:30 to 12:30 एंड 2:20 to 3:30 PM के बीच में आप सेलोन राइस ट्रेडरी पे काम कर सकते हो। एंड 20 नवंबर की बात करें तो 9:40 to 1:20 के बीच में आप सेलोन राइस ट्रेडरी। तो ये नवंबर मंथ के ब्लैक डे, तो ब्लैक डे के हिसाब से टाइम को भी रिस्पेक्ट किया कीजिए, क्योंकि मार्केट में जहाँ तक कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है कुछ यूट्यूबर्स में, आप देख सकते हो। मगर हमारी चैनल्स एक ऐसी चैनल्स है जहां आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलेगा, जहां हम क्लियर डायरेक्शंस आपको विथ डेट एंड विथ टाइम, क्योंकि हमारी चैनल की एक अच्छा ही बोलो या जो भी बोलो, क्योंकि हम टाइम ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में 2 नवंबर को 11:40 to 3 PM के बीच में आपको सेल ऑन राइज करना है। 3 नवंबर को 11:40 to 1:40 के बीच में आपको सेल ऑन राइज करना है। और 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर के 12 से 1:40 के बीच में सेल ऑन राइज करना है। और 6 नवंबर में 11 AM से 1:20 PM के बीच में आपको एक सेल। हमारी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा हम केपी के बेस के ऊपर चल रहे हैं, और 1812 इज़ अ नेगेटिव सिनेरियो, 2711 इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। ठीक है, ये हो गई बात पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, और इक्विटी और स्टॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और यहाँ एक आपके लिए स्मार्ट ट्रेडिंग टूल, स्मार्ट ट्रेडिंग डैशबोर्ड मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। वहाँ से आप इंट्राडे एंड पोजिशनल व्यू, टेक्निकल्स लेवल एंड हम जो एस्ट्रो स्पाइक्स जो बोलते हैं हमारे केपी के हिसाब से, वो भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जो गूगल सीट है सबके साथ मैंने शेयर की हुई है, वहाँ से जाके आप इसको कैसे यूज़ करना मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना। ठीक है, यहाँ आपको करंट प्राइस मिलेगी, हाई लो, प्राइस ओपन, वॉल्यूम क्या चल रहा है हर स्टॉक। ठीक है, हर एक स्टॉक का, और यहाँ आप देख सकते हो उसके लेवल्स भी। ठीक है, अब कौन से स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर, ऑटो एंड फार्मा सेक्टर में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी मैंने बोली हुई है 6 नवंबर से 19 नवंबर। ठीक है, इंट्राडे के लेवल आपको करंट लाइव मार्केट में आपको यहाँ मिलते रहेंगे। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रो का लॉजिक होगा यहाँ देख सकते हो। एंड आप कौन से लेवल से बाय करना है, कौन से टारगेट से, एंड एसएल आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी आपको जानना है, तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की चलाता हूँ, वहाँ आप संडे को ज्वाइन हो सकते हो। और जिसको भी खाली इक्विटी या एमसीएक्स में ही ट्रेनिंग्स लेनी है तो उसके लिए भी अलग से पैकेज है। और ऑप्शन कॉल का, जहाँ हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ऑप्शन कॉल प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल में। और ये सॉफ्टवेयर है हमारा ऑटो बाय सेल सिग्नल का, वो भी आप यहाँ परचेज कर सकते हो। और हम दिवाली के बाद कुछ स्कैनर लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। और यहाँ से जो भी नए लोग हैं उनके लिए
हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, हम किस में एक्सपर्टी हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ कस्टमर की फीलिंग, स्टूडेंट्स की फीलिंग यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ हमारे पुराने जो सक्सेसफुल वीडियोस है वो भी यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।